नेसेसरी जो भी रिकॉर्डिंग आपको इश्यूज़ होंगे, कुछ भी होंगे, ये सारे आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो सो वंस अगेन वेलकम टू क्लास, दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास। सो आपको बहुत बहुत वेलकम है। एंड उसके बाद देखो, यहाँ से आपके लिए 2 साल के जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगी, ठीक है। ये 2 साल के कमिंग जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। कोई भी डाउट है, कुछ भी है रिलेटेड टू एजुकेशन, मैं आपको बताऊँगी। तो पहला हमारा डाउट जो आता है वो है स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन, मतलब हाउ टू राइट ए पेपर, कैसे हम कॉपी लिखेंगे, वो चाहे एग्जाम सीट है या फिर घर पे नोट्स बना रहे हो, उसी पैटर्न में बनाओगे। ये आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएड और बीएड के जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं, जस्ट लाइक सीटी, डीएलईडी और अपकमिंग जो एमएड भी करोगे, जो भी करना है तो राइटिंग पैटर्न एक होता है, डेफिनेट राइटिंग पैटर्न में ही लिखे जाते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ्स नहीं चाहिए, देयर इज नो नीड ऑफ लेंथी पैराग्राफ्स, ओके। पैराग्राफ्स हमें नहीं लिखना है। कहाँ पे लिखा जाता है, कहाँ पे नहीं लिखा जाता है, वो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लो अभी। अगर काम जल्दी जल्दी फटाफट खत्म करना है, उसके साथ दूसरे पढ़ाई भी करनी है, तो आपको जब बोल रही हूँ उसी टाइम पे लिख लो, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए बोल रही हूँ, फिर एएनयू का भी डिस्कस करूंगी। अब देखो स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन में आपके क्या आते हैं पैटर्न में, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न ये होगा, क्या आपको क्वेश्चंस आएंगे 8। टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं, 8 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। 8 लॉन्ग क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं है। कैसे आएंगे, ए और बी ऐसे करके आएंगे। 1 नंबर में ए और बी, 2 नंबर में एक ए और बी, ऐसे करके आएंगे ऑप्शंस। मतलब टोटल आएंगे 8, उनमें से आपको अटेंड करना है 4। एंड हर एक यूनिट से, फ्रॉम ईच यूनिट दिस लॉन्ग क्वेश्चंस आर कमिंग, ठीक है। सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एक यूनिट से नहीं आएगा, पर्टिकुलर आपके पेपर में यूनिट मेंशन होंगे 4, ठीक है। हर एक पेपर को चेक कर लो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, लर्निंग टीचिंग, कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी एंड 2 methods paper, okay. All paper contains 4 unit. From 4 units you have to attain only one each, ठीक है। एक एक करके अटेंड करना है हर एक पार्ट से। तो टोटल है 8 क्वेश्चंस, आपको अटेंड करना है 4, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 16 मार्क्स। तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि आपके जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 8 लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एक यूनिट में 2-2 एंड उनमें से एक एक अटेंड करना है। तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आ गए, 4। अटेंड करने के बाद मार्क्स आता है 64। सो लॉन्ग क्वेश्चंस के टोटल मार्क है 64। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, दैट इज कंपलसरी, ओके। शॉर्ट क्वेश्चंस आर कंपलसरी, इसमें कोई सिलेक्टिव्स नहीं है। 4 शॉर्ट्स आएंगे, दिस आर कंपलसरी। ये कंपलसरी माने अनिवार्य है आपको अटेंड करना, प्रत्येक मतलब प्रश्न को आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। ये 4 क्वेश्चन आएंगे एंड ईच कैरीज 4 मार्क्स। 4 मार्क मतलब 4 into 4 दैट इज 16। तो टोटल कितना हो गया, पहले लॉन्ग क्वेश्चन में मिला था 64, शॉर्ट क्वेश्चन में मिल गया 16। तो टोटल हो गया आपके थ्योरी पेपर्स में 80। अब बोलोगे मैम कितना अटेंड करना है, 100 मार्क्स के जितने भी पेपर्स हैं, 100 मार्क्स के जितने भी पेपर्स हैं उनमें से आपको बस 80 मार्क्स अटेंड करना है, 20 मार्क्स अटेंड नहीं करना है। 80 मार्क्स क्या है, 80 मार्क्स थ्योरी है, 20 मार्क्स क्या है, इंटरनल है। सो इंटरनल मार्क्स आर डिपेंड ऑन थ्योरी पोर्शन व्हाट यू अटेंड इन द एग्जाम, दैट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। आप जो परफॉर्मेंस वहाँ पे देंगे अपने थ्योरी पेपर में, अगर एक बच्चा 60 मार्क्स रखता है अपने थ्योरी में, सो वो बहुत अच्छा मार्क रख रहा है लिटरेचर में, दिस आर लिटरेचर पेपर। तो 60 मार्क्स अगर आउट ऑफ 80 रखता है तो उसको सोच लो उधर मिल जाएगा इंटरनल में 15 और 16, ओके। अगर एक बच्चा 50 रखता है तो उधर मिल जाएगा उसको 13, अगर एक बच्चा 40 रखता है तो उधर मिलेगा 10। तो ऐसे मार्किंग होते हैं, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंटरनल का मार्क डिसाइड करते हैं बाय कॉलेजेस, ठीक है। कॉलेज के जो भी टीचर्स हैं, रेस्पेक्टिव टीचर्स, आपके सब्जेक्ट काउंट पे जो भी रहेंगे। तो ये मेंशन है टोटल इंटरनल आपका 20 मार्क्स है एंड आउट ऑफ दैट हर एक बच्चे को 13 to 15 मिल जाता है जो कि अच्छे लिखते हैं, ठीक है। आपके लिखने के ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए। मैं खुद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। हमें पेजेस मिलते हैं 40, मतलब एक एग्जाम सीट में आपके कितने पेजेस होंगे, 40 होंगे, ठीक है। कौन से ओरिएंटेशन में लिखोगे वो भी अभी बताऊंगी, सुन लो। सो फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस कितने कितने लिखने हैं इसको पूरा रिमेंबर कर लेना फॉर अपकमिंग 2 years। जितने भी अपकमिंग 2 years में आप इसके एग्जाम्स दोगे 2 साल, तो उस 2 साल में आपको इसी पैटर्न में ही लिखना है। अगर पैटर्न गलत हुआ आपके मार्क्स भी कम हो गए, ठीक है। ऐसा सब बोलते हैं कि लिख लो आपको मार्क्स मिल जाएगा, अगर तुमको पास होना है बस नॉर्मल लिखना,
अगर तुमको अच्छे मार्क्स से पास होना है, 55% मार्क्स चाहिए जो कि करियर बिल्ड करने के लिए चाहिए, या 60 मार्क्स चाहिए और 60 से अबव चाहिए, देन आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। एंड जो बच्चे टॉपर्स बनना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, सो दैट आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आपका नाम लिखा हो पूरा। तो सोच समझ के अभी से पढ़ो, ठीक है। स्टार्टिंग आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या लिखोगे। इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट, पहले हम इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट, देखो कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको हिंट दूंगी, एनयू का जब होगा तब मैं हिंट दूंगी एक क्वेश्चन के साथ। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट एजुकेशन, ऐसा एक प्रश्न आया, आप शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं। तो शिक्षा के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी इंट्रोडक्शन में, मतलब उसका परिचय देना है। परिचय के लिए 6 से 7 लाइन याद रखो। 40 पेज आपका आंसर स्क्रिप्ट है एंड ईच पेज कंटेन्स 20 लाइन्स, 20 लाइन रहता है प्रत्येक पेज में, पृष्ठा में, ठीक है। एंड उसमें से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, पहले हेडिंग देना है, देन इंट्रोडक्शन लिखना है 6 से 7 लाइन। मीनिंग आप लिखेंगे 3 से 4 लाइन, जो अपने कंसेप्ट को आप प्रेजेंट करते हो, मतलब मैंने जो समझा एजुकेशन से मैं उसको अभी लिखूंगी मीनिंग में 3 से 4 लाइन में, काउंट करके ही लिखोगे। अगर 3 से 4 लाइन कभी शॉर्ट हो जा रहा है तो आप और थोड़ा कोई एक पोर्शन को ऐड करना, अदरवाइज ये लेंथी हो सकता है 4 से 10 लाइन तक, ठीक है, मिनिमम में अभी काउंट किया जा रहा है। डेफिनेशन एक पोर्शन होता है, जो स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में लिखते हुए रॉन्ग हुआ है, करेक्ट करना, डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है, 2 डेफिनेशन देने हैं। ये डेफिनेशंस क्या होते हैं, हर एक कंसेप्ट के साथ वो कौन से पर्सन्स हैं जो इस कंसेप्ट के बारे में कुछ लाइन्स लिख के गए हैं, ठीक है। सो वैसा जस्ट लाइक महात्मा गांधी सेज डू और डाई, ऐसे लाइन्स होते हैं ना, तो वैसा डेफिनेशंस यहाँ पे देना है। तो अकॉर्डिंग टू इलियट इजनर और अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, एजुकेशन इज ए डिफिकल्ट प्रोसेस और इट इज़ ए इंटरैक्टिव प्रोसेस, ऐसा कुछ लाइन लिखना पड़ता है, उसका भी एक पैटर्न है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 2 डेफिनेशंस दिए जाते हैं एंड शॉर्ट में बस 1 देना है, 1 देना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी क्वेश्चन के कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड और उसकी इंपॉर्टेंस अगर मेंशन करना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कैसे मेंशन कर सकते हैं, एक होता है पॉइंट वाइज एंड एक्सप्लेनेशन आपकी तरह से होगा, और एक होता है डायग्रामेटिक वाइज। ये डायग्रामेटिक आप कुछ भी कर सकते हो, बॉक्स डायग्राम कर सकते हो, क्लाउड डायग्राम कर सकते हो, ट्री डायग्राम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर होना चाहिए। बिकॉज अभी थिंक करके लिखना कि यू आर ए टीचर और यू आर ए गोइंग टू बी ए गुड टीचर, ठीक है, प्रोफेशन वाइज लिखना पड़ेगा। फिर लिखना है कंसेप्ट, एक्चुअल मेरा कंसेप्ट बोलता क्या है, एंड इस कंसेप्ट के अंदर क्या क्या रह सकते हैं, फैक्टर्स, मैकेनिज्म, कि ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया कैसी हो रही है और इसके क्या क्या गुण हैं, और इसमें कौन से एकक है जो इसको मतलब अच्छे से चलाता है या रोकता है। तो दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स, जो फैक्टर्स मोटिवेट करेंगे या इम्प्रोवाइज करेंगे और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। ये 1 to 2 पेज होना चाहिए, मैक्सिमम 2 पेज। मेरिट्स लिखते हैं हाफ पेज, ये पॉइंट वाइज लिखना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी क्रमांक पे, इसी सीरियल नंबर पे आप लिखोगे। डीमेरिट्स मेंशन करेंगे, सेम एज मेरिट जैसे लिखा था वैसे ही सेम रहेगा। कंक्लूजन मस्ट इन लॉन्ग क्वेश्चन, बट 1-2 पेपर्स हैं जहाँ पे आपको कंक्लूजन नहीं चाहिए, जो होता है आपका थ्योरी पोर्शंस। जस्ट लाइक कुछ थ्योरीज हैं व्हिच शोज हाउ एजुकेशन इज इम्प्लीमेंटेड इन स्टूडेंट्स, ठीक है, कैसे एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया गया और स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स के अंदर, तो ये छात्रों के अंदर कैसे चला, तो उसके लिए कुछ थ्योरीज हैं। उस थ्योरीज का नाम होता है थॉर्नडाइक का थ्योरी, ठीक है, पैवलोव का कंसेप्ट। तो उनमें कोई कंक्लूजन नहीं चाहिए, ठीक है, बट बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में कंक्लूजन नीड होता है। तो मैक्सिमम पेज आप कितना लिख सकते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 पेज, मिनिमम कितना लिख सकते हो, 6 पेज। जो एग्जाम में सोच रहा है कि 6 पेज से कम लिख के आएगा उसे मार्क्स मिलेगा, तो सोच लेना आप पास हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो। एंड मैक्सिमम, आज से आपको एक गाइड कर रही हूँ, सारे बच्चे को, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम बच्चे बैक लगाते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का बैक लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना अभी से, ठीक है। सो ये ऑल पेपर्स के लिए यही पैटर्न है। लास्ट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन रहेगा 3 to 4 लाइन्स, मीनिंग रहेगा 2 to 3 लाइन्स, डेफिनेशन रहेगा 1, कंसेप्ट रहेगा 2 to हाफ पेज। सो मैक्सिमम तो आप लिख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन को देख लो कितना लिखना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क होता है 16 मार्क्स के लिए आप 8 पेज तक लिख सकते हो, बट एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 3.5 से 4 पेज लिखना है, 3.5 to 4 पेजेस यू हैव टू कंप्लीट इट, ओके। सो इतना लिखना है। तो सोच लो, अगर आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो 4 इंटू कितने हो गए, 4, दैट इज 16 पेजेस यहाँ पे कवर हो गया आउट ऑफ 40, ठीक है। बाकी के रह गए आपके, 40 से माइनस करो तो आपको मिल जाएंगे, दैट इज अराउंड 24,
ठीक है। तो इतने जो पेजेस बचे हैं, आप बोलोगे मैम वहाँ पे तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा। जब वैसा लगे तो पेज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। एनयू बच्चों आप भी सुनते रहो, बिकॉज पेज डिस्ट्रीब्यूशन सबका है, ठीक है। पेज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज पेज नंबर और ऑलरेडी सीरियल नंबर्स आर मेंशन इन योर कॉर्नर पेज, ओके। पेज में आपका मेंशन रहेगा कॉर्नर साइड पे, कॉर्नर हेड पे। तो आपको क्या करना है, 3 के अकॉर्डिंग काउंट करोगे तो कितना रहेगा, 3 के अकॉर्डिंग काउंट करो तो आपके लिए 4 लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट है तो आपके 12 पेजेस जाएंगे। 12 पेजेस अगर हो गए तो हमारे पास 28 हो गया। तो आराम से आप 7 पेज 7.5 करके भी लिख सकते हो अपना लॉन्ग क्वेश्चन। मैक्सिमम पेज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब आपका ओरिएंटेशन बताते हैं। देखो लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट दोनों का समझ आ रहा है, आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। आपको आपका एग्जाम कॉपी, इवन आपका नोट्स प्रिपरेशन लैंडस्केप ओरिएंटेशन में होना चाहिए। अभी से बोल दूँ, ट्राई इट, ओके, प्रैक्टिस इट। एंड ऐसा ही आपके कॉपीज़ मिलेंगे आपको आपके एग्जाम्स में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोल रही हूँ प्रॉपरली कि ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन में लिखना है। कुरुक्षेत्र के अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं यही पैटर्न में ही लिखते हैं, ऐसा ही आपको एग्जाम सीट मिलेगा। एंड एग्जाम सीट का साइज़ है A4 साइज़, ठीक है। विद बॉर्डर भी वहाँ पे खींचा है तो आपको एक्स्ट्रा नहीं खींचना है। लाइनिंग पेपर्स है, रूल पेपर्स है, एंड आपको नंबरिंग भी मेंशन है। यू हैव टू ओनली मेंशन द क्वेश्चन एंड राइट इट योर आंसर, ठीक है। पोर्ट्रेट में किसका है, पोर्ट्रेट में नागार्जुना यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, YVU एंड ऑल आंध्र यूनिवर्सिटीज, इवन इन ओडिशा ऑल्सो। उड़ीसा के बीएड यूनिवर्सिटीज़ में आपके पोर्ट्रेट फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो कि नॉर्मल हम लोग बचपन से लिखते आए हैं, ठीक है। दैट इज योर पोर्ट्रेट फॉर्म। आपको क्या लिखना है कुरुक्षेत्र के बच्चे, लैंडस्केप में। इतना है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। पास मार्क, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि मैम पास मार्क क्या है। तो पास मार्क्स इन थ्योरी पेपर में अगर पास मार्क है, अगर आपके 80 मार्क्स वाला पेपर है, ओके, आप जानते हो 100 मार्क्स का अटेंड कर रहे हो, बट आपने अटेंड तो ओनली 80 किया है ना, 20 तो इंटरनल है, 10 तो इंटरनल है, तो उसको काउंटिंग करना है। सो 80 मार्क्स के पेपर में 40% रखना पड़ेगा, दैट इज 32 मार्क्स। तो आपको 32 मार्क्स रखने से आपको पास मार्क मिल जाएगा। वैसे ही 40 मार्क्स के पेपर में 40% रखना है, दैट इज 16 मार्क्स। अदरवाइज बच्चे 16 भी नहीं रख पाते, इसलिए बैक पेपर्स रखता है। एंड आप बोलोगे मैम इंटरनल मार्क्स क्या होगा, इंटरनल मार्क्स ऐड होकर 32 रह गया तो पास नहीं करेंगे क्या, नहीं, आप पास नहीं करोगे। इंटरनल मार्क्स आपका 15 है एंड आपने थ्योरी में रखा है 15 और आपने थ्योरी में रखा है 18, टोटल होता है 33, बट फिर भी आप फेल हो, ठीक है। इंटरनल मार्क्स इसके साथ ऐड नहीं होगा, वो टोटल मार्क्स में बड़ा ऐड होता है। आपको डिसाइड करता है कौन, आपके थ्योरी में जो रखे हो उसमें अगर 40% नहीं रहता देन आप फेल हो, ठीक है। पास फेल नॉट डिपेंडेंट प्रैक्टिकल और इंटरनल, वो हैम्पर नहीं करेगा। आपको प्रैक्टिकल जैसा चल रहा है, आपका इंटरनल जैसा चल रहा है, असाइनमेंट राइटिंग जैसा चल रहा है, वो दूसरा बात है। आपका पास फेल नॉट डिपेंडेंट प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स। देखो और क्या है नेक्स्ट, अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स। जब भी लिखो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लिखना पड़ता है। अभी एक नोट्स मेरा खुद का दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा एंड मे बी ये क्लियर हो जाए सारा पॉइंट्स, ओके। अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन करना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर मेन जस्ट लाइक हाईलाइट करते हैं ना, बट एग्जाम में अलाउड नहीं है हाईलाइटर, सो दैट वी हैव टू अंडरलाइन विथ डिफरेंट कलर पेन्स। कलर पेन्स में क्या क्या यूज़ कर सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू maximum time, and you can underline main points with blue gel pen, just like signing glittery वाला gel pen है वो भी चलेगा, sky blue color, black pens ये चलेगा। टोटल पेजेस 80 मार्क्स के लिए एनयू बच्चों के लिए है 36 और टोटल पेजेस 80 मार्क्स पेपर कुरुक्षेत्र बच्चों के लिए है कितना बताओ, 40, ठीक है। 40 पेजेस हैं, मैक्सिमम बच्चे 36 लिखते हैं, मैं हमेशा कंप्लीट करती थी, ठीक है। 36 40 पूरा कंप्लीट होता है। अगर सपोज किसी का हैंड स्पीड नहीं है वो 30 से 32 पेजेस लिख के आए, अदरवाइज 30 से कम लिखते हो तो फेल होने का चांसेस रहता है। बिकॉज देखो ना, अगर एक एक मार्क भी दिया जाता है हर एक पेज में तो कितने मार्क्स रहेंगे, 28 29, फेल हो गए ना, तो 32 इज मस्ट, ओके। फॉर 40 मार्क्स पेपर 18 to 20 पेजेस मैक्सिमम लिखना है, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र, नागार्जुना यूनिवर्सिटी, योगी वेमना, आंध्र प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटीज है सबके लिए बोल रही हूँ कि 18 to 20 पेजेस लिखते हैं 40 मार्क्स के पेपर्स में। मैक्सिमम आप 20 पेजेस लिख सकते हो, मिनिमम में आप 15 पेजेस लिख सकते हो, बट मिनिमम में थोड़ा रिस्की होता है, पास फेल हो जाओगे, होगा कि नहीं पता नहीं, बट मैक्सिमम 20 पेजेस लिखते हो तो डेफिनेटली पास होने के चांसेस 90% है। एग्जाम सीट कैसा रहता है, एग्जाम सीट आपका A4 साइज का होता है, मैक्सिमम लाइन्स होते हैं 20 से 25 लाइन्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करें। कुरुक्षेत्र बच्चों के लिए है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में राइटिंग
एंड आंध्र के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए है पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट मीन्स ऐसा जैसा आप लोग नॉर्मल कॉपीज में लिखते हो, एंड कुरुक्षेत्र के लिए ऐसा, कॉपी को थोड़ा उल्टा करो, उसका ओरिएंटेशन चेंज करो एंड लिखो। टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स, 80 मार्क्स पेपर के लिए एंड 40 मार्क्स पेपर के लिए हाफ, दैट इज 1.5 hour, ठीक है। इतना है आपका पॉइंट्स।